मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत है, जो हम कारपोरेटर नहीं होने के बाद में साहब ने कहा कि पूरे कारपोरेटर आज भी मैदान पे हर मजलिस से काम करे। ये इसका नतीजा आपने देख लिया। ये 2022-23 के बजट का काम था, ये कुछ कारण से काम रुक गया था। ये टोटल 8 गलिया का काम है, कांक्रीट का काम है। ये हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के इतने बारिश में भी उन्होंने यहाँ किराड़पुरे में आए और यहाँ का ओपनिंग किए और तो कुछ बात रखे, इसलिए मैं किराड़पुरे के आवाम की तरफ से उनको पूरा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारे तमाम कारपोरेटर, हमारे तमाम पोस्ट होल्डर, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ये भी यहाँ आए, मेरे महल्ले के जिम्मेदार लोग आए, इस गली के जिम्मेदार लोग आए, इनका भी मैं मेरे तरफ से, मेरे पार्टी की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता और मैं उम्मीद करता कि ये काम बहुत जल्द इंशाल्लाह पूरा खत्म होगा। पीर के दिन से काम चालू हो जाएगा और ये 15 से 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक बार और कहना चाहता हूँ कि जो गली में काम हो रहा उस थोड़ी सी तकलीफ होंगी, काम का थोड़ा आने जाने का प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये जो गली में काम हो रहा तो गली के लोगों ने भी थोड़ा सफर करके कि उन्हीं के गली का काम हो रहा, उन्हीं का विकास हो रहा।
तमाम ही जिम्मेदारों से गुजारिश है कि वो यहाँ पे आ जाए। इतनी बारिश के मौके पर भी डॉक्टर इम्तियाज साहब ने आपको अपना कीमती वक्त दिया। एएमसी की जानिब से हाजी इसाक साहब ने इस वार्ड के लिए कॉन्क्रीटिंग रास्तों का बजट लेकर आया था। उसी का उद्घाटन करने के लिए महाराष्ट्र के इम्तियाज अली साहब ने अभी जो है हाजी साहब का इस्तेमाल किया, यहाँ पे दिलपेशी कर उनकी हिम्मत अफजाई की। और हार रहे हैं मेहमानों को आपने इम्तियाज अली साहब की जानिब से हाजी सुल्तान साहब का इस्तेमाल, हरत हुसैन साहब का इस्तेमाल हो रहा है, शाहद अशरफी साहब का इस्तेमाल इम्तियाज अली साहब के हाथों हो रहा है, विकास अहमद साहब का इस्तेमाल इम्तियाज अली साहब की तरफ से हो रहा है। उसी तरीके से विकास अहमद साहब का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इम्तियाज अली साहब वाजिद जैकेट का इम्तियाज अली साहब की जानिब से यहाँ के जिम्मेदारों का इस्तेमाल, वसीम भाई का इस्तेमाल इम्तियाज अली साहब के हाथों हो रहा है। समीर साजिद बिल्ला साहब का इस्तेमाल इम्तियाज अली साहब के हाथों हो रहा है। इस वार्ड की तरक्की के लिए काका साहब कागले का इस्तेमाल इम्तियाज अली साहब की तरफ से हुआ है, और भी यहाँ के जिम्मेदारों का इस्तेमाल इम्तियाज अली साहब की तरफ से हो रहा है। हाजी इसाक साहब की तरफ से यहाँ के जिम्मेदारों का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से मैं गुजारिश करता हूँ हाजी इसाक साहब से कि वो कुछ अल्फाज कह दें। मैं आवाम की तरफ से इम्तियाज अली साहब का इस्तेमाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बारिश में भी उन्होंने इस वार्ड के वास्ते आए। तो इस बात से ये बात महसूस होती है कि किराड़पुरी के आवाम से कितनी मोहब्बत है इम्तियाज अली साहब को और असद साहब को, क्योंकि इतनी भारी बारिश में भी किराड़पुरी के आवाम के वास्ते वो आए, क्योंकि ये विकास का काम है। और विकास किस तरीके से किया जाता है। 2015 से पहले ऐसा कभी माहौल इस एरिया में नहीं दिखा कि अगर कोई उद्घाटन कर रहा है या कोई काम कर रहा है। सब ये काम 8 गले का कॉन्क्रीट का काम है। ये 2022-23 के बजट का था, कुछ कारण की वजह से ये नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे प्रशासक कमिश्नर बैठे हुए, उन्होंने कहा था कि जो भी एरिया में काम होगा तो 80% टैक्स भरना तो हमारा काम हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किराड़पुरी गाँव में जो गली के जो काम कर रहे हैं वहाँ पर हमने टैक्स की कोशिश की है, लोगों ने भी मदद की है टैक्स भरे, और आज तक जाके इसका वर्कआउट हुआ और आपके हाथ से इसका इस्तेमाल हुआ। ये गली बहुत पुरानी गली है, ये बहुत ये 3 गले का काम ऐसा है कि पिछले 25 साल 20 साल से काम नहीं हुआ था। ये मस्जिद से चारों जमीन के उसमें ये काम होने जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट का काम है रोड किराना मशीन मेडिकल और ऐसे 8 गले का काम है। मैं फिर से एक बार इम्तियाज अली साहब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आए और किराड़पुरी में एक टाइम दिए, और उनकी बहुत मोहब्बत है किराड़पुरी के आवाम से। कल नल टूटे थे हमारे पास में कुछ लोगों की वजह से, तो इम्तियाज भाई ने कल मुझे कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। मुझे साहब मैं बाहर था, फिर भी हमने जो टूटे उनकी इतनी निंदा की कारपोरेशन की कि साहब ने खुद कमिश्नर साहब को फोन करके कहा कि आपको सिर्फ गरीब महिला दिख रहा क्या, गरीब लोग दिख रहे क्या, और मुस्लिम दलित लोग दिख रहे क्या आपको कार्रवाई करने के लिए, घर तोड़ने को, नल तोड़ने को, और दूसरे कोई एरिया नहीं दिख रहा। मैं इस बात से भी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता, और मैं आगे मेरे लफ्ज़ 2 लाख खत्म करूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब हाजी शेखू साहब, हमारे इस इलाके के कॉर्पोरेटर हाजी इसाक साहब, गुस्से में आए हुए हमारे जावेद भाई, और हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स, जिम्मेदार इस इलाके के नौजवानों और बुजुर्गों साथियों, मैं हाजी इसाक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस इलाके के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं, और उम्मीद करता हूँ आगे भी करते रहेंगे। अभी 8 गलियों के काम, रोड के काम का इफ्तिताह होने जा रहा है। मैं इन सभी को, जिन जिन लोगों ने इस काम के लिए मेहनत की है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत बड़ी बात है कि अभी हमारे कॉर्पोरेटर्स
का टर्म खत्म होने के बावजूद भी लगातार वो कामों में जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इसी तरह से ओहदा रहे ना रहे, पद रहे ना रहे, कॉरपोरेटर रहे ना रहे, लेकिन लोगों के काम करते रहना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है। खिदमत करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि इम्तियाज जलील एमएलए है, नहीं है, एमपी है, नहीं है। मैं अपने तौर के ऊपर कह रहा हूँ, मैं एमएलए भी नहीं हूँ, एमपी भी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है तो लोगों के काम करते जा रहे हैं। और यही जज्बे के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि मजलिस के जितने भी जिम्मेदारान हैं वो इसी तरह से काम करते रहेंगे। मुझे यहाँ से पिंपरी जाना है, जहाँ पर वो 2 छोटे बच्चे जो परसों के दिन 3 एक्सीडेंट जो हुआ है, जिसमें 3 नौजवान बच्चों की जान चली गई है। मैं बाहर था, उनके पास जा नहीं सका था, तो आज ये प्रोग्राम करके मुझे वहाँ पिंपरी जाना है उन बच्चों के। और उसी एक्सीडेंट को लेकर मैं तमाम नौजवानों से भी अपील करना चाहूँगा कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो बड़े सोच समझ के चलाइए, कि जोश में आकर स्पीड से चलाना, बरसात के मौसम के अंदर ऐसे नौजवान बच्चों की जान चले जाती है। वो बच्चे तो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनके माँ बाप के ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही है हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस एक्सीडेंट को एक सबक के तौर के ऊपर लेते हुए तमाम नौजवानों ने जब घर के बाहर निकलते हैं दुआ पढ़ के निकलिएगा। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग हाईवे के ऊपर अगर जा रहे हैं, कहीं ढाबों के ऊपर जा रहे हैं, तो अपनी जिंदगी की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। देखिए, मर के आदमी तो चला जाता है, लेकिन वो जिंदा लोगों को जब छोड़ के, अपने परिवार वालों को छोड़कर जाता है, तो शायद वो भी जिंदा नहीं रहते हैं। क्योंकि 18 साल, 19 साल और 20 साल के बच्चों की जान जाना, ये कितनी अफसोसनाक बात है। तो मैं इस मौके के ऊपर आपको एक भाई की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जो मामला चल रहे हैं, जो माहौल तैयार किया जा रहा है, आज ही पुलिस की तरफ से मुझे एक पैगाम मिला था कि मैंने सिटी चौक पुलिस स्टेशन के एसीपी के पास आकर नोटिस लेना चाहिए। ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शिकंजा कैसे कसे मेरे ऊपर, ताकि मैं खामोश बैठूं। लेकिन एक बात मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं, मैं किसी भी हालत के अंदर खामोश बैठने वाला नहीं हूं। मेरी लड़ाई इंशाल्लाह जारी रहेगी और पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी, क्योंकि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ है हमारे साथ। तो इंशाल्लाह जो मुहिम हमने हाथ में लिए है उसको खत्म नहीं करेंगे आधे रास्ते के अंदर। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। एक बार फिर से इस इलाके के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि हमेशा आप लोगों ने मजलिस के लिए अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, और आगे भी आप लोग इसी तरह अपनी मोहब्बत को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर जनाब हाजी इसाक साहब ने आज ख़ास तौर से हमारे माजी सांसद, माजी खासदार, प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों यहाँ पर कंक्रीट रोड के रास्ते को इनाग्रेशन रखा था। और अभी आप हम तमाम लोगों ने साथ में ही इम्तियाज़ जलील साहब के आज इस इफ्तिताह किया उस रास्ते का। देखिए, हाजी इसाक साहब के बारे में मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि ये लोगों में आसानियाँ पैदा करने का काम, विकास के काम, तरक्की के काम और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें ला के ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने का काम ये रोज़मर्रा करते हैं। और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज ये मक्का मस्जिद के सामने कमाल फारूक के साहब के कॉम्प्लेक्स से लेके तो अंदरूनी अतराफ की गलियों में ऐसे 8 से 9 रास्ते बनने वाले। ये पुख्ता काम, सीमेंट कंक्रीट के काम बनने जा रहे हैं। और वार्ड के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ पर काम होता है कॉन्ट्रैक्टर को ताउन करे, कारपोरेटर को ताउन करे। थोड़ी दुश्वारी आपको होंगी क्यों, तो कंक्रीट करने के बाद में उसको क्यूरिंग करना पड़ता, कुछ उसको वक्त और वक्फा लगता। तो ये सारी चीज़ों के लिए वार्ड के लोग जब सहूलत ले रहे हैं तो थोड़ी ज़हमतें आपको उठाना पड़ेंगी। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नस्बुल ऐन है।
कि जहाँ कहीं भी विकास की जरूरत पड़ती है, जहाँ कहीं भी इंसाफ के हक की आवाज़ को उठाने की जरूरत पड़ती है, MIM पार्टी, उसके कारपोरेटर, उसके जिम्मेदार लोग हमेशा पेश रहते हैं। उसी का एक हिस्सा आज हमारे किराड़पुरे में इसाक हाजी साहब के वार्ड में काम रखा गया है, जिसका इफ्तिताह इम्तियाज जलील साहब ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लीडरान हमारी उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है कि जो हर महाज पर लड़ते हैं, चाहे वो उम्मत का कोई भी दर्द हो, दुख हो, हर लिहाज से वो साथ में खड़े होते हैं और राहत रसानी के काम के अंदर भी साथ में खड़े होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की एक शान जिसको इम्तियाज़ जलील कहा जाता है, पूरी दुनिया और पूरी दुनिया की ही नहीं सिर्फ बल्कि मुल्क भारत के हर नागरिक, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, इम्तियाज़ जलील साहब का नाम लिए बगैर वो लोग रहते नहीं हैं। और उन्हीं के हाथों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले के अंदर जो है तो आज 8 से 10 गलियों का जो है तो सीमेंट कंक्रीट का जो है तो इफ्तिताह हुआ है। और ये सारी काविशें, सारी मेहनत हमारे अलहाज इसाक खान साहब की है। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हर वक्त जो है तो अपने महल्ले के लिए, वार्ड नंबर 42 के लिए खड़े हुए हैं, चाहे वो दिन हो रात हो, हर लिहाज से उम्मत के लिए खड़े हुए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हाजी साहब को हमेशा सेहतमंदी अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके कामों को बेइंतहा कबूल फरमाए। माजी सांसद के हस्ते की गई है, कितनी जल्दी काम होने वाला, कितना फायदा कारपोरेट। अस्सलाम वालेकुम। ये मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत है, जो हम कारपोरेटर नहीं होने के बाद में साहब ने कहा कि पूरे कारपोरेटर आज भी मैदान पे हर मजलिस से काम करे। ये इसका नतीजा आपने देख लिया। ये 2022-23 के बजट का काम था, ये कुछ कारण से काम रुक गया था। ये टोटल 8 गलिया का काम है, कांक्रीट का काम है। ये हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के इतने बारिश में भी उन्होंने यहाँ किराड़पुरे में आए और यहाँ का ओपनिंग किए और तो कुछ बात रखे, इसलिए मैं किराड़पुरे के आवाम की तरफ से उनको पूरा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारे तमाम कारपोरेटर, हमारे तमाम पोस्ट होल्डर, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ये भी यहाँ आए, मेरे महल्ले के जिम्मेदार लोग आए, इस गली के जिम्मेदार लोग आए, इनका भी मैं मेरे तरफ से, मेरे पार्टी की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता। और मैं उम्मीद करता कि ये काम बहुत जल्द इंशाल्लाह पूरा खत्म होगा। पीर के दिन से काम चालू हो जाएगा और ये 15 से 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक बार और कहना चाहता हूँ कि जो गली में काम हो रहा, कुछ थोड़ी सी तकलीफ होंगी, काम का थोड़ा आने जाने का प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये जो गली में काम हो रहा, तो गली के लोगों ने भी थोड़ा सब्र करके कि उन्हीं के गली का काम हो रहा, उन्हीं का विकास हो रहा, उन्हीं के घर में सारी चीजें अच्छी हो रही, तो इसलिए उन्होंने भी थोड़ा सा एक अच्छा अंदाज में करके काम करा के लेना। और हमारी कोशिश ये है कि 100% जैसा वर्क ऑर्डर में काम है उसी तरीके से काम को हम अंजाम देंगे इंशाल्लाह। अरे भाई